बिहार में तीसरे चरण के लिए इस वक्त वोटिंग चल रही है और जो पहले दोनों चरण थे वहां पर जो वोटिंग हुई थी वहां पर माना जा रहा था कि महागठबंधन ज्यादा मजबूत है और अगर कवर अप करना है तो बीजेपी के पास आज का दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग बढ़ चढ़कर मतदान में आज हिस्सा ले रहे हैं। दिग्गज सुबह से मतदान करते हुए नजर आए। सबसे पहले बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट देने के बाद बीजेपी की जीत का दावा किया। उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी और बेटी मीसा अलग अलग मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। तल्ख बयानबाजी भी की। लालू ने वोट देने के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना लगाया और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा प्रधानमंत्री सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि महागठबंधन इस चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। पूरा महागठबंधन बिहार के पांचों चरण में स्वीप कर रहा है। इसमें भाजपा खास करके नरेंद्र मोदी जी लगातार कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं। परसों उन्होंने बोल दिया ये बैकवर्ड पिछड़ी जाति और दलित का रिजर्वेशन इन्होंने खत्म करने का जब नाम लिया, अब पूरा राज्य में तूफान मचा, तो नरेंद्र मोदी ने, जिनको ज्ञान नहीं है, एक क्षण भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। उधर अपना वोट डालने के बाद बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा बिहार परिवर्तन के मूड में है और इस बार बिहार में बदलाव लाने से कोई रोक नहीं सकता। जो प्रथम और द्वितीय चरण था उसमें हम 2/3 के बहुमत से हमारा लीड है और ये तीसरे चरण में मेरा विश्वास है कि ये 3/4 की बहुमत तक जाएगा और हर हालत में बिहार में सरकार बनाएंगे। ममता जी आ जाएं, अरविंद केजरीवाल आ जाएं, कोई अपील कर, इनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों ने परिवर्तन का, बदलाव का मन बना लिया है और लोग एक मौका ऐसी सरकार को बिहार में बनाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी से सहयोग कर बिहार का विकास कर सके। आज लालू के परिवार का राजनीतिक भविष्य दांव पर है और शायद यही कारण है कि खुद लालू आज बयान दे रहे हैं। उसके बाद बेटी मीसा भी बयान देने के लिए सामने आई। वोट देने के बाद मीसा ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं उससे बिल्कुल साफ है कि महागठबंधन की जीत उन्हें दिख रही है और वो परेशान है। देखिए, बहुत अच्छा ट्रेंड है। आगे भी फर्स्ट और सेकंड फेज के जो चुनाव हुए उसमें भी महागठबंधन बहुत अच्छी जीत हासिल कर रही है। 81 में से हम लोग करीब 60 से 65 सीटें जीत रहे हैं और ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे भी जो चल रहा था उसमें दिखाएगा कि महागठबंधन उनसे कहीं ज्यादा आगे है। और आज थर्ड फेज की वोटिंग हो रही है, इसमें भी महागठबंधन एनडीए गठबंधन से आगे रहेगा और हम जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आज आप वोट डालने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जब निकले तो हमारी संवाददाता मारिया शकील ने उनसे बात की। बीजेपी रूलिंग स्टेट क्या हो रहा है? किसी के मुंह पे काली पोत दिया जा रहा है, कोई साहित्यकार अपना पुरस्कार वापस कर दे रहा है, कहीं दलितों को जला दिया जा रहा है। व्हाट इज दिस? वी आर विनिंग इन ऑल द फेजेस, देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। एज पर द 2 फेजेस महागठबंधन इज विनिंग, इवन इन द थर्ड फेज वी आर इन अपर हैंड। अब आइए आपको ले चलते हैं पटना के डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल, जहां से हमारे संवाददाता वासुदेव त्रिपाठी ने ये रिपोर्ट भेजी है। बिहार में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और हम इस वक्त पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल बूथ सेंटर पर खड़े हैं। ये पटना का अर्बन इलाका है, लोग सुबह सुबह घरों से अक्सर नहीं निकलते हैं इस वक्त, इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है इस बूथ सेंटर पे। यही हाल कमोबेश पटना के ज़्यादातर बूथ सेंटर्स का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सुबह सुबह वोट डाल ही देते हैं। हम ऐसे ही कुछ लोगों से बात करेंगे। वोट डाल दिया है आपने? हाँ, डाल दिया है। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होना चाहिए, किस लिए वोट डालने आए हैं? विकास, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। विकास, महिला सुरक्षा। आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है इस बार? हाँ, इस बार तो बड़ा मुद्दा महिला की सुरक्षा ही है, क्योंकि हम महिलाएं चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग बाहर भी निकले तो हम लोग को अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तो महिला सुरक्षा तो इस बार का बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कौन से मुद्दों पर इस बार वोटिंग होनी चाहिए? क्यों लोग सुबह सुबह निकल के आए और वोट डालें?
देखिए, विकास भी होना चाहिए साथ में, महिला सुरक्षा के साथ साथ। तो घर से निकल के अगर हम अच्छी सरकार चाहते तो सबको तो घर से निकलना ही पड़ेगा वोट डालने के लिए। तो इसीलिए हम लोग भी काम वाम छोड़ के पहले वोटिंग करने आए हैं। काम छोड़ करके पहले वोटिंग करना है, अच्छी सरकार चाहिए तो वोट करना ही पड़ेगा। इसी स्पिरिट के साथ यहाँ पर जो लोग अभी सुबह सुबह वोट डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी तक वोट नहीं डाले हैं उनके लिए यहाँ के वोटर मैसेज भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ वासुदेव त्रिपाठी, IBN 7 पटना। तीसरे चरण के मतदान में वोटरों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आइए सुनते हैं मतदाता क्या कह रहे हैं। समाज और देश के हित के लिए जो सही होगा उसी को देखें। नेता जो हमारे लिए सोचे, हमारे समाज के लिए सोचे, हमारे देश के लिए सोचे, हम उसी तरह के नेता और उसी पार्टी का हम वोट देंगे। विकास करे, बेरोजगारी दूर करे, देश के बारे में सोचे, राज्य के बारे में सोचे। कड़ी सुरक्षा है आज। आप ये सुन रहे होंगे, 1000 से ज्यादा मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर नक्सलियों का प्रभाव है, लेकिन बंदरों को आदर्श पोलिंग स्टेशन बख्तियारपुर पर भी रोकना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए कितना गंभीर मसला है। ये वोट देने ये महिला आई और बंदर वहां लोगों को पहले से डरा रहे थे। इस बुजुर्ग महिला को काट के बंदर वहां से भाग गया। बख्तियारपुर पोलिंग स्टेशन पर बंदर का आतंक आप देख रहे हैं। इस बुजुर्ग महिला को देखिए, बंदर किस तरह काट के भाग गया है और उसके बाद वोटर परेशान है। हमारे सहयोगी आलोक वर्मा की बख्तियारपुर आदर्श पोलिंग स्टेशन से यह रिपोर्ट। वोटर पोलिंग सेंटर के ठीक बीचों बीच में बैठा ये बंदर जो है, इसने आज वोटरों में उस तरह की अफरा तफरी मचाई है जिसको देखकर खुद यहाँ के निर्वाचन अधिकारी भी काफी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर इसके पहले 1 घंटे पहले 2 लोगों को इंजर्ड कर चुका है और खास बात यह है कि वो दोनों पत्रकार थे। इसके अलावा जो आपको ये बता दूं कि निर्वाचन विभाग की तरफ से ये आदर्श पोलिंग सेंटर है और इस आदर्श पोलिंग सेंटर पे वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन इस बंदर से कई दिनों से इस पूरे मोहल्ले में इस बंदर ने आतंक मचा रखा हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि कोई इंतजाम नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है मेरे साथ इसी पोलिंग सेंटर के, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और पूछता हूँ, सर ये बंदर जो है वो कब से यहाँ पर आपने सुना और किस तरह का आतंक? कल मैं 4 बजे इस बूथ पर आया तो उस समय से बंदर का आतंक इस बूथ पर फैला हुआ है, इस दोनों बूथ पर फैला हुआ है। और कल 8:30-9 बजे के बाद ये बंदर यहाँ से ओझल हो गए। अब फिर सुबह देखते हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे 2 मीडिया कर्मी को भी इन्होंने नोच लिया, उनका मैंने उपचार करवाया। क्या कहूँ सर, क्या प्रशासन को खबर की थी आपने? प्रशासन को मैंने अपने हायर अथॉरिटी को तो कहा है, उन्होंने कहा कि वन विभाग को मैं खबर कर रहा हूँ, पता नहीं उनके वन विभाग वाले कब तक आएंगे। जरा सोचिए, वन विभाग को खबर कर दिया गया है लेकिन यहाँ मतदाताओं में एक तरह से बहुत दहशत है और आप देखेंगे कि ये वोटर वोट देने की तरफ ध्यान देने की बजाय उस खौफ में ज्यादा हैं कि कहीं बंदर आके उनको काट न ले। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ आलोक वर्मा, बख्तियारपुर, IBN 7। बिहार में तीसरे चरण में 50 सीटों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये कहा जा रहा है और साथ ही साथ अमिताभ सिन्हा भी पटना से हैं, विनोद जी के पास है। उसके पहले अमिताभ, जल्दी से आपसे ये जानना चाहता हूं कि महागठबंधन आज के चुनाव को अपने लिए कितना महत्वपूर्ण मान रहा है, क्योंकि ये इलाका तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है एक तरह से। बिल्कुल, महागठबंधन के लिए यहाँ तीसरे चरण के मतदान में अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। हालांकि बीजेपी पहले 2 चरणों में अच्छे मतदान, अपने पक्ष मतदान की बात कर रही है, लेकिन पहले 2 चरण के मतदान, आकाश पहले भी बात हुई थी, वो महागठबंधन के लिए काफी मजबूती भरा दौर था। हालांकि बीजेपी अच्छे करने के दावा कर रही है, लेकिन तीसरा फेज ऐसा फेज है जहां पिछली बार बीजेपी ने लगता है स्वीप किया था। यहाँ उनकी स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा थी आकाश। तो जाहिर तौर पर इस फेज में महागठबंधन अगर बीजेपी अच्छा करती है तो आगे उनकी जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि सीमांचल अगर आता है 5वें चरण में तो बीजेपी के लिए वहां पे काफी मुश्किल साबित होगा। सीमांचल, जहां लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मुंह की खाई थी। लेकिन तीसरे और चौथे चरण का मतदान है, साख की लड़ाई है। तमाम दावे आपने देखे, तमाम वायदे आपने देखे, तमाम बदजुबानियां आपने देखी, तमाम अंतर्विरोध आपने देखा। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो दोनों दलों
कि साख और नाक का सवाल है। कोई राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश की बात करें, और बीजेपी के प्रधानमंत्री और अमित शाह साख की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां केंद्र सरकार की नीतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह काफी अहम लड़ाई है और जीत अभी मतपेटियों में बंद हो रही है। और मैं आपको दिखा सकता हूं आकाश, ये वही वेटनरी कॉलेज है। लालू प्रसाद यादव थोड़ी देर पहले अपने पूरे परिवार के साथ वोट करके आए हैं। जी जी जी, लगता है संपर्क टूट गया है। अमिताभ के पास लौटेंगे विनोद जी। ये बहुत दिलचस्प है कि आज का दिन शुरू हुआ, सुशील मोदी सबसे पहले उन नेताओं में थे, बड़े नेताओं में जो वोट डालने पहुंचे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक लालू के परिवार के लोग आए और जमकर तल्ख बयानी की। लालू खुद ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला किया, लेकिन तेजस्वी भी पीछे नहीं थे। देखिए आकाश, ये जो तीसरा चरण है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार अगर नाम देखें तो नालंदा, वैशाली, पाटलिपुत्र करके प्राचीन भारत में हम लगता पहुंच गए हैं, बड़ा ऐतिहासिक। तो वो बड़ा दिलचस्प है। दूसरा क्या है कि इसी क्षेत्र से सारे बड़े नेता आते हैं। नीतीश कुमार का नालंदा इसी क्षेत्र में है, लालू प्रसाद यादव वोट डाल रहे हैं, रामविलास पासवान का भी यही क्षेत्र है, सुशील मोदी का यही क्षेत्र है, राबड़ी जी भी दिख रही है वोट डालते हुए। तो मतलब ये सारे बड़े नेता बिहार की राजनीति के जो हैं वो कमोबेश इसी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है चुनाव। और जहां तक बयानों का दौर है तो ये चुनाव तो लगातार शुरू से ही बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोपों के लिए जाना जाएगा। प्रधानमंत्री की जो पहली रैली हुई थी उससे लेकर के और आज लालू जी का, और जिस तरह से एक दूसरे के पास जवाबी हमले चल रहे हैं, लेकिन ये दौर इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी ये आपके संवाददाता भी बता रहे थे, मुझे लगता है कि ये दौर जो है ये काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच में जो यहाँ टक्कर बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि नालंदा और बिहार शरीफ वाला इलाका भी इसमें है जहां नीतीश कुमार का प्रभाव है। वहीं पटना का जो जिला है वहां बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। बक्सर और भोजपुर वाला जो इलाका है वहां दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त मुकाबला है। तो और छपरा का इलाका, सारण का, जहां लालू प्रसाद यादव जिसको अपना गढ़ मानते रहे हैं और राजू प्रताप रूडी पिछली बार जीते थे, वहां भी बहुत कई सीटों पर मैं खुद गया हूं, तो बराबर कड़ा मुकाबला है। इस दौर में जिसका पलड़ा भारी रहेगा वो मुझे लगता है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा भी अमिताभ भी कह रहे थे, कि इसको लेकर के, इस दौर को लेकर के बहुत मेहनत की है भाजपा के नेताओं ने, क्योंकि उनको मान के चल रहे हैं कि पिछले अगर पीछे कुछ घाटा हुआ है तो उसको यहां से पूरा कर लें। तो ये एक उनके लिए बड़ा विनोद जी, छोटा सा ब्रेक मुझे ना, अमिताभ भी हमारे साथ हैं, पसीना पोंछ रहे हैं वहां पटना में खड़े होके, उनसे भी और जानकारी लेंगे। बात करेंगे युवा नेताओं की भी, अगली पीढ़ी की भी, कि क्या जनता इस मूड में है कि उन्हें आशीर्वाद दे। इस ब्रेक के बाद